अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए निहायती अदब और एहतराम के साथ जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर हम सब के आका व मौला हुज़ूर रहमत तमाम खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस आया करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी माओ और बहनों को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दो आँखें दी है, दो हाथ दिए हैं, दो कान दिए हैं, नाक में भी दो सुराख दिए हैं, 32 दांत दिए हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को ज़बान सिर्फ एक ही अता फरमाई है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी ये है कि इंसान ज़बान एक है, देखे ज़्यादा, सुने ज़्यादा और काम हाथों से ज़्यादा करे, लेकिन बोले कम। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला को कम बोलना बहुत पसंद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो बंदा खामोश रहता है वो दुनिया में भी निजात पाएगा और आखिरत में भी निजात पाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आज हम ज़बान का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं और जो चीज़ जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है फिर कभी कभी वो गलत राह पर पड़ जाती है। आज हम ज़बान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्सर लोग जहन्नम में सिर्फ ज़बान की वजह से दाखिल किए जाएंगे। इसलिए कि ज़बान का इस्तेमाल बगैर सोचे समझे करना ये इंसान के लिए इंतहाई दर्दनाक और ख़तरनाक बात है।
इंसान जितना ज्यादा बोलेगा उतना फंसेगा, इंसान जितना ज्यादा गुफ्तगू करेगा उतना ही उसकी जबान से झूठ भी निकलेगा, उसकी जबान से गीबत भी निकलेगी, उसकी जबान से चुगली भी निकलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसीलिए याद रखें, जब सुबह होती है तो इंसान के तमाम आज़ाद जबान से गुजारिश करते हैं कि तू सही रहना, अगर तू सही रहेगी तो हम भी सही और सलामत रहेंगे, और अगर तूने कोई मसला किया, तूने कोई गलती की तो जुर्म तू करेगी, सजा हमें भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह अकबर, रब इरशाद फरमाता है, खराबी उनके लिए, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, के उन लोगों के लिए खराबी है जो एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं या चुगली करते हैं, उन लोगों के लिए वैल है, उनके लिए खराबी है। आप अंदाजा करें, आजकल नहीं बल्कि हमेशा से एक फिक्र औरतों में चली आती है कि औरतें ज्यादा गुफ्तगू करने की शौकीन होने की वजह से वो गीबत में ज्यादा पड़ती है और चुगली में ज्यादा पड़ती है। याद रखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत जिना से भी बदतर है, और गीबत करने वाला और चुगली करने वाला, इन दोनों के लिए जन्नत में कोई गुंजाइश नहीं है, ये जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन आप देखें, औरतें एक हद तक नमाज की पाबंद भी हो जाती है, तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर देती है, इबादतें भी करती है, बल्कि मर्दों के मुकाबले में अमल का जज्बा औरतों में कुछ ज्यादा पाया जाता है। मर्द नफल रोजों की उतनी कसरत नहीं कर पाते, औरतें शौक से नफिल रोजे रखती है। औरतें ज्यादातर, हमें खुद इस बात का एहसास है कि सुन्नी दावत इस्लामी के जो मकतब लगते हैं उनमें सबसे ज्यादा वज़ाइफ की किताबें अगर कोई खरीद कर ले जाती है तो औरतें ले जाती हैं, पंसूरा औरतें ले जाती है। इसका मतलब ये है कि औरतों को इबादत का शौक तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती वो ये करती है कि इबादत करना आसान है और इबादत को बचाना मुश्किल है। औरतें इबादत तो कसरत से करती है, वो कभी 16 सैयदों के रोज़े भी रख रही है, वो कभी बीबियों के नाम के रोज़े भी रख रही है, वो कभी नवाफिल रोज़े भी रख रही है, वो कभी जो है वो नवाफिल की कसरत भी कर रही है, वो नमाजों की पाबंदी भी कर रही है, वो बावजू रहने की कोशिश भी कर रही है, पंसूरा भी वो पर्स में लेकर सफर तक जाती है, ट्रेनों में भी वो तिलावत कर रही है। ये सब चीजें करने के बाद लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इबादत करना आसान है, इबादत को बचाना मुश्किल है। और इबादत किस तरीके से ज़ाय होती है, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की गीबत करता, इसलिए कि जब कोई किसी की गीबत करता तो अपने नामे अमाल से वो नेकियां निकाल कर उसके नामे अमाल में डालता है जिसकी वो गीबत कर रहा है, और उसके जराइम और गुनाह को वो अपने नामे अमाल में लेता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मैं किसी की गीबत करता यानी अपनी नेकियां किसी के नामे अमाल में ट्रांसफर करने की कोशिश करता तो अपने माँ बाप की गीबत करके मेरी नेकियां में उनके नामे अमाल में डालने की कोशिश करता। मगर अल्लाह के रसूल ने गीबत करने से मना फरमाया। जानियों को जो अंजाम होगा, जानियों का जो अंजाम होगा, जो जराइम और की सजा जानियों को दी जाएगी, वो उससे ज्यादा बदतरीन सजा गीबत करने वाले को दी जाएगी, चुगली करने वालों को दी जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन औरतों का हाल ये है, जहां दो औरतें जमा हुई, तीसरी की गीबत करनी शुरू की, तीसरी आई तो चौथी की शुरू की, चौथी आई तो पांचवी की, पांचवी उठकर गई तो उसकी गीबत, चौथी उठकर गई तो उसकी गीबत। गर्ज के औरतें गीबत करने में बड़ी
बड़ी महारत रखती है और गीबत की वजह से इंसान की नेकियां ज़ाय होती है। गीबत क्या है? औरतें तो ये भी कहती है अल्लाह तौबा, मैं गीबत नहीं करती मेरी बहन, लेकिन मैं बस बात बताने के लिए तुझे कह रही हूँ, और सारी बातें कहती जाती है, तौबा तौबा करते करते हर बात करती जाती है। लेकिन याद रखें, अगर आप कहें अल्लाह तौबा मैं ये बात तो गीबत के तौर पर नहीं कह रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई पेशाब को शरबत कह करके किसी के सामने पेश करे कि ये पेशाब नहीं बल्कि शरबत है। आप मुझे बताएं, क्या किसी के पेशाब को शरबत कह देने से वो शरबत हो जाएगा? नहीं नहीं, हरगिज वो शरबत नहीं हो सकता। इसी तरह से ये कहना कि मैं गीबत के तौर पे नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ, वो गीबत नहीं, वो गीबत के जुमरे से बाहर नहीं हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सुनो, अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने एक मर्तबा एक औरत के चले जाने पर कहा, या रसूल अल्लाह वो औरत कितनी नाटनी थी। आकाए करीम के रुखे अनवर पर जलाल के आसार जाहिर हुए और सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा तूने वो बदतरीन जुमला कहा है कि अगर इसे किसी समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी भी खराब हो जाए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैंने वो नाटी थी तो नाटी कहा। आका फरमाते इसी को तो गीबत कहते हैं। अगर वो नाटी न होती और उसको नाटी कहा जाता, यानी अगर किसी में कोई ऐब नहीं और वो बयान किया जाए तो वो गीबत नहीं बल्कि तोहमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आजकल औरतों में गीबत और चुगली का रुझान बढ़ता जा रहा है। एक बहू अगर मैके जाती है तो सास की गीबत करती है, या सास के खिलाफ गीबत करती है, या चुगली करती है, अपनी जिठानियों के खिलाफ, अपनी देवरानियों के खिलाफ, अपनी नंदों के खिलाफ औरतें गीबत करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बड़ी मशहूर सी बात है, जो लोग गीबत करते हैं गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, यहाँ तक फरमाया गया गीबत करने वालों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। आइए मैं आपको बताऊं गीबत और चुगली कितना बदतरीन जुर्म है। आकाए करीम ने जब अपनी ज़बान से फरमाया कि गीबत चुगली करने वालों के लिए जन्नत में कोई गुंजाइश नहीं है, अल्लाह अकबर। और जो चुगली से बच जाए, जो गीबत से बच जाए, उनकी शान क्या होती है आप जानते हैं? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, और कुएं में डालने के बाद वो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर के आए और उसको बकरी के खून में भरा करके अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा जान ये देखिए यूसुफ को भेड़िया खा गया। आपने बेटे का कुर्ता सही सलामत देखा तो फरमाने लगे, वो कितना होशियार भेड़िया था जो मेरे यूसुफ को खा गया, लेकिन वो कपड़ा उसने तक नहीं फाड़ा। ये सुनने के बाद अब बेटों को ऐसा लगा कि गोया हमारे बाप को हम पे शक हो रहा है कि हमने यूसुफ के साथ कुछ गलत किया है। तो उन्होंने क्या किया, वो भेड़िया ढूंढने लगे और एक भेड़िया उनके हाथ लग गया। बूढ़ा भेड़िया था, वो उसको पकड़ करके लाए और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई एक बुढ़ा भेड़िया पकड़ करके याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने पेश किया, पेश करने के बाद कहा, अब्बा जान यही वो बदबख्त भेड़िया है जिसने आपके बेटे यूसुफ को खाया है, हमारे भाई यूसुफ को खाया है। हमने इसको तदबीर से पकड़ लिया, अब आप इसको जो सजा चाहे दे। तो उस वक्त जनाब याकूब अलैहिस्सलाम उस भेड़ियों को देखकर रोने लगे और कहने लगे, ए भेड़िए तूने मेरे इतने खूबसूरत बेटे यूसुफ को कैसे खा लिया, किस मुंह से तूने उसे खाया? तो भेड़िए ने जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, यूसुफ भी अल्लाह का नबी है और अल्लाह ने जानवरों पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, कोई जानवर नबी के जिस्म को नहीं खा सकता। ऐ याकूब आप इत्मीनान रखें, मैंने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया, मैं तो जंगल में अपने रजाई भाई को ढूंढते हुए आया था, मैं उसको तलाश करते हुए आया था और आपके बेटों ने मुझे पकड़ लिया। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये बात तो नहीं समझी कि भेड़िया क्या कह रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए से कहा कि क्या तुझे पता है मेरा यूसुफ कहाँ है?
और मेरे बेटों ने उसके साथ क्या सलूक किया है। तो भेड़िए ने कहा हजरत पता तो है, लेकिन अगर मैं ये बात आपको बता दूंगा तो ये चुगली हो जाएगी और ये बात बुरी है, इसलिए कि चुगली अल्लाह को पसंद नहीं और मैं चुगलखोर बनना नहीं चाहता, यानी इधर की बात उधर नहीं करना चाहता, इसलिए मालूम तो है लेकिन नहीं बताऊंगा। आप जानती हैं मेरी बहनों, भेड़िया क्या होता है? भेड़िया दरिंदा होता है, भेड़िया बकरियों को खाने वाला होता है, भेड़िया इंसानों को खाने वाला होता है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुझे मेरे यूसुफ का पता मालूम है कि मेरे यूसुफ का क्या हाल है और उसके भाइयों ने उसके साथ क्या सलूक किया है? तो उस वक्त जनाब याकूब अलैहिस्सलाम से भेड़िया कहता है चूंकि गीबत और चुगली जायज नहीं, इसलिए मैं चुगली करना नहीं चाहता, मुझे मालूम तो है अगर करूंगा तो चुगली हो जाएगी। अल्लाह को उस भेड़िए की ये अदा इतनी पसंद आई, ये अदा इतनी पसंद आई कि उसने अपने आप को चुगली से बचाया। तो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया महबूब आप अपनी कौम को बता दें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जिस भेड़िए पे इल्जाम लगा था और याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसको पकड़ कर लाया गया था, उस भेड़िए ने अपने आप को चुगली से बचाया, तो अल्लाह ताला उस भेड़िए को भी जन्नत अता फरमाएगा। आप गौर करें, अगर भेड़िया अपने आप को चुगली से बचा ले तो बगैर किसी इबादत के सिर्फ चुगली से बचने के अमल की बरकत से अल्लाह ताला उस भेड़िए को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज तो हम अपने आप को चुगली में डुबा चुके हैं, गीबत में डुबा चुके हैं। घर घर में जो लड़ाइयाँ लगी हुई है वो इसीलिए लगी हुई है कि लोग गीबत और चुगली से बचने की कोशिश नहीं करते। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, कुछ औरतों का हाल तो ये है कि कुछ औरतों की ड्यूटी ये होती है कि वो लोगों के घरों में जा कर के बैठती है। अब गई वहाँ सास मिली तो बहू के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, बहू मिली तो सास के खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो, अगर तुम किसी के घर में आग लगाओगी तो तुम्हारा घर भी सलामत नहीं रहेगा। इसलिए कि आकाए करीम ने फरमाया कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हो सके तो किसी का अच्छा कर दिया करो, किसी का बुरा करने की कोशिश ना करो। आजकल मोहल्ले की औरतें अल्लाह अकबर किसी के भी घर में जाकर के झगड़ा लगा देती है। याद रखना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाना पसंद है, जुदा करना पसंद नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह कराना, मिलाना इतना पसंद था कि आकाए करीम ने फरमाया अगर दो मोमिनों को मिलाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, लेकिन उनके दरमियान सुलह करा दो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, जिस मजहब ने सुलह को इतना पसंद किया कि दिलों को मिलाने के लिए, सुलह कराने के लिए वक्ती तौर पर झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। मतलब क्या? अगर दो लोगों में सुलह कराना है, मतलब सास बहू में सुलह कराना है, तो सास कभी बहू की तारीफ नहीं करती, लेकिन अगर आपको ये बोलना पड़े अरे तेरी सास तेरी कितनी तारीफ करती है, तो अगर आपको बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, मगर दोनों के दरमियान सुलह करा दो। यहाँ तो लोग अब सुलह कराने के लिए झूठ नहीं बोलते, बल्कि लोगों को लड़ाने के लिए झूठ बोलते हैं। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अपनी आखिरत का ख्याल तो करो। अल्लाह अकबर, लोगों के घर में आग लगाकर, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करके, लोगों को बहका करके, लोगों के दिलों को एक दूसरे से दूर करके, मोहब्बतों को नफरतों में बदल करके, आखिर तुम जमीन के ऊपर कितने दिन तक के जिंदा रहोगी? एक दिन तुम्हें दुनिया से जाना है, एक दिन तुम्हारी जिंदगी के ये कीमती लम्हात खत्म हो जाएंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर अच्छा नहीं किया है तो किसी का बुरा भी ना करो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और सुन लो, जो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करते हैं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो मोमिनों के दरमियान फूट डालने की कोशिश करे वो शैतान की औलाद से है। आप गौर फरमाएं, आका ने फरमाया वो ज़ुर्रियत शैतान है, वो शैतान की औलाद से है। इसलिए याद रखना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, वो सच जो फितना पैदा करे उससे बेहतर वो झूठ है जो फितने को खत्म कर दे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज ये इस्लामी फिक्र निकलती जा रही है, जहन से, दिमाग से निकलती जा रही है, और हसद, चुगली, गीबत, इस बुनियाद पर घर के घर तबाह हो रहे हैं। मोहल्ले की औरतें कभी सास को बहकाती, कभी बहू को,
दोनों के दरमियान झगड़ा लगाकर कभी कभी तलाक तक की नौबत आ जाती है। घर के घर उजड़ जाते हैं। मगर याद रखना, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अगर तुम तक कोई बात पहुंचाए कि तेरे खिलाफ फलानी तो ये कह रही थी, तेरी बहन ये कह रही थी, तेरी भाभी ये कह रही थी, तेरी सास ये कह रही थी, तेरी देवरानी ये कह रही थी, तेरी जिठानी ये कह रही थी, उस वक्त तहकीक करने का हुक्म है। आज सीरियल देखकर, फिल्में देखकर औरतें उसी राह पर चली है और आपस में इख्तिलाफात पैदा करती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये गीबत और चुगली क्यों होती है? हसद की बुनियाद पर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है। हसद कितनी बुरी बला है। हसद की वजह से घर के घर तबाह हुए, घर के घर बर्बाद हुए। और याद रखना, हर सामने आने वाला तुम्हारा खैरख्वाह है यार, सामने आने वाली तुम्हारी खैरख्वाह ये जरूरी नहीं है। एक वाकया यहां पर याद आता है कि एक मियां बीवी, बहुत मोहब्बत थी दोनों में। एक शख्स को खूबसूरत बीवी मिल गई, बड़ा प्यार था शौहर और बीवी के दरमियान। बड़े खुशनसीब है वो मियां बीवी जिनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बतें पैदा करता है। जिस बीवी को दुनिया में शौहर का प्यार मिला, उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। और जिस शौहर को दुनिया में बीवी का प्यार मिला, उस शौहर को भी दुनिया में जन्नत मिल गई। लेकिन जब मियां बीवी के दरमियान बेमिसाल मोहब्बत पैदा होती है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो लोग उसमें दरारें पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौके पर खवातीन को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मियां बीवी आपस में बहुत प्यार करते थे, खूबसूरत बीवी थी, खूबसूरत शौहर था, बड़ी अच्छी जोड़ी थी, अल्लाह ने बनाई थी। लोगों को ना भाया और खूबसूरत बीवी को शौहर के पास देखकर उसकी बीवी को लोगों ने बहकाने की कोशिश की और शौहर के खिलाफ बीवी को बहकाया, बीवी के खिलाफ शौहर को बहकाया। बीवी को इस तरह बहकाया कि तुम्हारा शौहर किसी दूसरी के चक्कर में फंस गया है, इसलिए वो आजकल तुम पर कुछ कम तवज्जो देता है। बीवी ने सोचा, अच्छा वो कैसे कि मेरा शौहर दूसरी के चक्कर में, ये कैसे पता चलेगा? कहा आजकल तुम नहीं देखती कि तुम पर कुछ तवज्जो कम हो गई। अब औरतें तो होती है तोहमात परस्त, किसी ने कुछ छोड़ दिया फौरन उसकी बात को कबूल कर लिया, मान लिया। इस कौम का हाल तो यह है कि सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अब अपना काम नहीं होगा, चलो वापस चलो। काली बिल्ली नजर आ गई तो कुछ मनुसियत आ गई, कुत्ते बाहर भौंकने लगे तो कोई बला नाजिल होने वाली है। इस तरीके से औरतें अजीब अजीब तोहमात परस्ती में मुब्तला। अब औरतों को कोई कुछ कह दे तो उस औरत ने तो दिमाग में रख लिया, अच्छा इसीलिए मेरे तरफ से तवज्जो कम हो गई। अब इसने नाक मुंह टेढ़ा किया तो शौहर भी नाराज रहने लगा, तनातनी होने लगी। एक मर्तबा उसके शौहर के पास गए और कहने लगे, तुम्हारी बीवी दूसरे के चक्कर में फंस गई है, अगर यकीन नहीं आता तो देखना वो किसी दिन तुम पर कातिलाना हमला करेगी और तुमको कत्ल कर देगी। उसने कहा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बीवी मुझे कत्ल करे? कहा देख लेना, कभी ना कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इधर उसकी बीवी को कहा, देखो हमने एक आमिल तलाश किया है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर दूसरी का फिराक छोड़ दे और दूसरी से नाजायज ताल्लुकात जो उसने कायम किए हैं उससे वो दूरी इख्तियार कर ले, तो एक काम करो, तुम अपने शौहर के दाढ़ी के कुछ बाल काट करके हमें दे दो,
उसके ऊपर अमल पड़ा जाएगा। नतीजे में तुम्हारा शौहर उस औरत से जो नाजायज ताल्लुकात उसने कायम किए हैं वो उसको छोड़ देगा और वो तुम्हारा ही होकर के रहेगा। बस बीवी मरती क्या ना करती, इसलिए कि वो चाहती थी कि मेरा शौहर बुरी आदतों से बच जाए, मेरा शौहर मुझी को प्यार दे। उसने कहा बहुत अच्छा। इधर शौहर जो है रात को सोता नहीं था, आंखें बंद करके इंतजार करता था कि कब कातिलाना हमला होने वाला है। इधर बीवी ने जो है शौहर के दाढ़ी के बाल काटने के लिए जो है एक चाकू लिया और चाकू लेकर के जैसे बाल पकड़ा और काटना चाहती थी कि मेरा शौहर सो गया होगा तो मैं ये बाल काट करके उस आमिल के पास भिजवा दूंगी ताकि मेरा शौहर मेरा ही होकर के रहे। जैसे ही छुरी लेकर बाल पकड़े, शौहर ने आंखें खोल दी, कहा अच्छा मुझे कत्ल करने जा रही थी, बदबख्त तू किसी के चक्कर में फंस गई और तू आवारा हो गई, तू बदचलन हो गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, उस औरत को कत्ल कर दिया शौहर ने। शौहर को कत्ल किया, मुकद्दमा काजी के पास पहुंचा, काजी ने सजा सुनाई, खून का बदला खून है, उसको भी फांसी पे लटका दिया। और अल्लाह अकबर, जो घर कुछ दिनों पहले मोहब्बतों का गहवारा बना था, सिर्फ किसी के कहने में आकर, किसी की कहीं सुनी सुन करके वो घर जो है खंडरात में और वीराने में तब्दील हो गया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आजकल यही माहौल चल रहा है। सास बहू के सीरियल के जरिए से और दिगर खुराफात जो सीरियल चल रहे हैं उसके जरिए से घरों के अंदर यही साजिशें पैदा की जा रही है। मगर सुन लो, हम वो लोग नहीं हैं जो सीरियल देख करके जिंदगी गुजारना सीखें। हमारे पास सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी मौजूद है, हमारे पास माँ उम्मे सलमा की जिंदगी मौजूद है, हमारे पास जनाब आयशा सिद्दीक़ा की जिंदगी मौजूद है, हमारे पास हुजूर सैयद आलम की मुकद्दस नवासी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी मौजूद है। हम क्यों उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारते? हम क्यों गुनाहों की तरफ जा रहे हैं? हम क्यों बदगुमानियों की तरफ जा रहे हैं? हम क्यों मोहब्बत से नफरतों की तरफ जा रहे हैं? ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अपनी सोच बदलनी होगी। कुरान के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक और इस्लामी नजरियात के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। आजकल इन्हीं खुराफात की वजह से सास बहू के अंदर इख्तिलाफात भी पैदा होते हैं। बस एक दूसरे के खिलाफ लगाई बुझाई और गीबत चुगली ने दिल खराब करने और दिल खराब किए जाते हैं। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि किसी सास बहू के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। उस इख्तिलाफ में बहू ने सोचा कि मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती है। आजकल ऐसा होता है, सास जो है वो बहू पे जुल्म करती है और बहू सास को सीधा मुंह नहीं देती तो आपस में झगड़े होते हैं। शौहर ये मंजर देख करके माँ से भी परेशान, बीवी से भी परेशान। कभी ऐसा होता है कि कभी माँ को छोड़ देता है, कभी बीवी को छोड़ देता है, और दोनों को छोड़ना ये उसके लिए नुकसानदेह है। बीवी को छोड़ा तो घर की जन्नत गई, और माँ को छोड़ा तो आखिरत की जन्नत गई। ये हाल होता है। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, अगर सास ये सोचे कि मैंने अपनी बहू के साथ अगर गलत किया तो मेरी बेटियों के साथ भी गलत होगा, क्योंकि मैंने किसी की बेटी लाई है तो मैंने भी तो कई बेटियां दी है, और अगर बेटी नहीं है उसको तो वो ये तो सोचे कि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। आखिरकार जब कोई औरत सास बन जाती है तो सास बनने का मतलब ये है कि अब ज्यादा दिन तक उसकी सांसें बाकी नहीं रही। सास बन गई मतलब अब वो बूढ़ी हो गई, अब उसको सिर्फ कब्र में जाना है, बस। सास बनने का मतलब यही है। लेकिन आजकल की सासों का हाल ये है कि वो समझती है कि मैं कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती। औरतें अपने आप को कभी बूढ़ा मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि कोई अपने आप को उम्र दराज मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर याद रखो, जिस दिन आपके घर बहू आई, आपको यकीन कर लेना चाहिए कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, और जब बुढ़ापा आ जाए तो इंसान को कब्र की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। इस्लाम वो मुकद्दस दीन है। अगर कोई औरत किसी बिल्ली पे जुल्म करती है तो आका फरमाते बिल्ली पे जुल्म करने वाली औरत जहन्नम में जाएगी।
जब बिल्ली पे जुल्म करने वाली औरत जन्नत में नहीं जा सकती और वो जहन्नम में जाएगी, तो इंसान पे, वो भी बहू पे जुल्म करने वाली सास जन्नत में कैसे जा सकती है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, अगर वो सास बन चुकी है तो अपनी बहू पे जुल्म ना करे, और अगर कोई बहू अपनी सास पे जुल्म करती है तो वो सोचे कि अनकरीब मैं भी सास बनूंगी, मैं अपनी सास के साथ जैसा सुलूक करूंगी वैसा ही सुलूक, बल्कि उससे अच्छा सुलूक मेरी बहू मेरे साथ करेगी, और अगर मैंने बुरा सुलूक किया तो उससे बदतरीन सुलूक मेरी बहू मेरे साथ करेगी। याद रखें, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है, और अल्लाह तबारक व तआला मुंतकिम हकीकी है। अल्लाह के बंदों को जो सताएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो दुनिया के अंदर उसका अंजाम भुगत न ले, जब तक कि वो तबाही के दहाने पर न पहुंच जाए। तो आमतौर पर सास बहू पे जुल्म करती है तो बहुएं क्या करती है, शौहर को उसकी माँ से दूर करने की कोशिश करती है। ये वो अपनी भी आखिरत तबाह करती है और अपने शौहर की भी। या कभी कभी बहुएं ऐसा भी करती है कि वो आमिलों के पास जाती है और अपनी सास पर जादू करवाती है कि जल्दी से मर जाए या बीमारियों में मुब्तला हो जाए। याद रखें, किसी को दुख में डालकर कभी आप सुख के दिन नहीं देख सकते, किसी को आप तकलीफ में डालकर आप कभी राहत के दिन नहीं देख सकते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जादूगरों के पास जाते हैं 40 दिन तक ना अल्लाह उनकी इबादतें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अगर उसी हालत में वो मर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जन्नत हराम कर दी है। इसलिए इस फिक्र से दूर हो जाओ। ये मुशरिकीन की फिक्र है जादू करना कराना, ये मुशरिकीन की फिक्र है किसी को सताना, ये किसी मोमिन की फिक्र नहीं हो सकती, ये किसी मोमिना की फिक्र नहीं हो सकती। ऐसा ही हुआ, एक मर्तबा एक बहू सास के झगड़ों से और उसकी तकलीफों से तंग आकर अपने माँ बाप के घर गई और माँ के यहाँ जाकर कहती है, मेरी सास मुझे बहुत सताती है, तकलीफ देती है, अब मैं शौहर के घर नहीं जाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बेटी, शरीफ बेटियों की ये आदत नहीं कि वो घर छोड़ करके आ जाए। हमने तुझे विदा कर दिया, शौहर के सुपुर्द कर दिया, अब तुझे उसी घर से मर कर निकलना है, तेरी जिंदगी का खात्मा उसी घर में होगा। शरीफों की बेटियां अधूरी जिंदगी शौहर के घर गुजार कर वापस नहीं आती, बल्कि शरीफों की बेटियां माँ के घर से दुल्हन बन के निकलती है और शौहर के घर से वो जनाजे में निकलती है। शरीफ बेटियों की अलामत ये है। बेटी, जो तकलीफ हो सब्र करके कड़वे घूंट को पी ले, अल्लाह इसका सिला तुझे अता करेगा। माँ बाप शरीफ थे, शरीफ माँ बाप ने अपनी बेटी को समझा बुझा कर भेज दिया। बेटी घर आई, आने के बाद वो सोच रही थी आखिर मैंने क्या करना है कि इस बुढ़िया से मुझे निजात मिले। तो उसने सोचा कि मेरे बाप का एक दोस्त है जो हकीम है और बचपन से मैं उसको चचा चचा कहती हूँ, तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है और मुझे प्यार देता है। तो उसने क्या किया, वो उस हकीम के पास गई जो उसके बाप का दोस्त था और इस लड़की को अपनी बेटी की तरह मानता था। लड़की ने कहा, चचा आप हकीम हैं, मेरे बाप ने, मैंने बार बार कंप्लेन की, शिकायत की कि मेरी सास मुझ पे जुल्म करती है, उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन नहीं ली और मुझे समझा बुझा करके भेज दिया। चचा जान, आप उस बुढ़िया का कोई इलाज नहीं कर सकते, इतने बड़े हकीम हैं आप उसको कोई ऐसा जहर नहीं दे सकते वो बुढ़िया मर जाए। हकीम ने मुस्कुराया, वो वाकई हकीम थे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बेटी मेरे पास ऐसा खतरनाक जहर है कि अगर वो दे दिया जाए तो फौरन तेरी सास को मौत आ जाए। तो कहा, फिर चचा जान वो दे दीजिए। फरमाया, बेटी सुन, अगर वो जहर मैंने तुझे दे दिया, फौरन मौत आने वाला, तो तेरी और तेरी सास की जमती नहीं, बुढ़िया मर जाएगी तो लोग तुझी पर ये इल्जाम रखेंगे तूने उसको कत्ल कर दिया। फिर मुमकिन है तेरा शौहर माँ की मोहब्बत में तुझे तलाक दे दे। मैं तुझे एक तदबीर बताता हूँ कि मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा जो फौरन असर नहीं करेगा,
बल्कि वो 3 महीने के बाद असर करेगा। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि मैं तुझे 3 महीने की पुड़िया दूंगा, नाश्ते में भी देना, दोपहर में भी देना, शाम को भी देना, और ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है असर करेगा और 3 महीने के बाद तेरी सास मर जाएगी और तेरी राहों का कांटा खत्म हो जाएगा। वो लड़की खुश हो गई, चलो हमेशा की जिग से तो 3 महीने की तकलीफ उठा लेंगे। लेकिन उस हकीम ने कहा, बेटी उसके लिए भी एक शर्त है, अगर ये लड़ाइयाँ कायम रही और तेरी सास मर गई तो लोग कहेंगे कि सास बहू के सदमे से मरी है, उसकी जिग से मरी है, तो भी लोग तुझे अच्छा नहीं कहेंगे। तो उसने कहा, मैंने करना क्या है? उस हकीम ने कहा, बेटी ये 3 महीने तक तुझे जहर उसको खिलाना है, लेकिन इन 3 महीने में तुझे करना यह है कि जाकर तू उससे सुलह कर ले और जाकर पहले तू उससे माफी मांग कि मैं अपनी सारी गलतियों से माफी चाहती हूं, आप मुझे माफ कर दें। उसके बाद वो सोने लगे तो उसके पैर दबा, वो खाने का वक्त आए उसको अच्छे अच्छे लजीज खाने दे, उसके कपड़े धुल कर दे, उसकी खिदमत कर, ऐसी खिदमत कर कि पूरे मोहल्ले में आम हो जाए कि तेरा और तेरी सास का कोई इख्तिलाफ नहीं, दोनों में माँ बेटी की तरह प्यार हो गया है। जब बुढ़िया मर जाएगी तो लोग तुझ पे शक भी नहीं करेंगे। उसने कहा, हमेशा की जिग से बचने से अच्छा है कि चलो माफी मांग लेते हैं। और 3 महीने तक खिदमत में जाता क्या है, 3 महीने की खिदमत के बाद हमेशा की राहत तो मिल ही जानी है। वो 3 महीने की पुड़ियां लेकर आई, जहर की आई, सबसे पहले अपनी सास के पास गई, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत आपको सताया, आपकी खिदमत से कोताही की, आपको तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दो। सास ने माफ कर दिया। उसके बाद सुबह हुई तो दोनों का रवैया चेंज। अब सास से बहू पूछती है, अम्मी आप जो पकाएंगे मैं वो खाना, जो आप जो खाना खाना चाहेंगे मैं वो खाना पकाऊंगी, आपकी पसंद क्या है? अंदाज बदल गया, अंदाज बदला। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बहू कभी पैर दबा रही है, कभी सर में तेल लगा रही है, खिदमत के लिए खड़ी है। दिन गुजरते गए, सास के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरी बहू जब बदल गई तो मैंने अकड़ के करना क्या है। अब सास भी बहू से मोहब्बत करने लगी और ये जो दिखावे की मोहब्बत थी वो बहू के दिल से निकल गई। अब सास बहू को बेटी की तरह चाहती है और बेटी और वो बहू जो है अपनी सास को माँ की तरह चाहती है। दोनों में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर 2 फरीक आपस में नफरत करते हो तो तुम अगर चाहते हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए तो तुम अपने दिल से उसके लिए नफरत निकाल दो, अल्लाह उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर देगा। झगड़ों के खात्मे का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि अगर तुम चाहते हो कि किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो तो तुम अपने दिल से उसके लिए नफरत निकाल दो, मोहब्बत पैदा कर देगा। और यही हुआ, अब दोनों में सच्चा प्यार पैदा हो गया। वो बेटी कह के पुकारती, ये अम्मी कह के पुकारती, उसने सच्ची बेटी मान लिया, इसने सगी माँ की तरह मान लिया। अब एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे लेकिन पुड़ियां बराबर चल रही थी। 1 महीना गुजरा तो उसको एहसास हुआ, अरे मैं ये क्या कर रही हूं, मैं तो जहर पिला रही हूं अपनी सास को। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने की पुड़िया बची है, अब मेरी सास मर जाएगी, उसका इंतकाल हो जाएगा, मेरे घर की रौनक चली जाएगी, मेरे बच्चों की दादी चली जाएगी, मेरे शौहर की माँ चली जाएगी। बूढ़े घर में ना हो तो घर की रौनक खत्म हो जाती है। बूढ़े अल्लाह की नेमत है घरों में, बूढ़े अल्लाह की रहमत है घरों में। सफेद बाल वाले जिस घर के अंदर रहते हैं अल्लाह उन घर पर मोहब्बत की निगाह फरमाता है, उस घर पर रहमत की निगाह फरमाता है। सफेद बाल वाले मुसलमान बूढ़े और बूढ़ियां जिस घर में मुकीम होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस घर को अपने गजब से बचाता है, अपने अजाब से बचाता है। लड़की सोच रही है, ऐसे में वो घर से निकली और सीधा हकीम चाचा के पास गई और कहा, चाचा चाचा मेरी सास जो है वो 1 महीने की पुड़िया मैंने खिला दिया लेकिन अब वो मर जाएगी, 2 महीने की पुड़िया बाकी है। आपको नहीं पता चचा, जब मैंने रवैया बदला ना तो वो मुझे बेटी मानने लगी और मैं उसको माँ मानने लगी, हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। चचा कुछ भी कीजिए, जो महीने
महीने भर का जहर मैंने खिलाने की गलती की है, वो जहर का कोई तिर्याक दे दीजिए और खुदा के लिए मेरी सांस को बचा लीजिए ताकि मेरी सांस बच जाए, मेरे घर की रौनक बच जाए। हकीम ने जब ये जुमले सुना तो मुस्कुरा करके कहा, बेटी मैं अच्छी तरह जानता था जिस दिन तू बदल जाएगी उस दिन तेरी सांस भी बदल जाएगी। तो मैंने कोई जहर नहीं दिया था, बल्कि मैंने तेरी तसल्ली के लिए यूं ही जड़ी बूटियां दे दी थी। मुझे मालूम था कि जब तेरा अंदाज उसके साथ अच्छा होगा तो उसका अंदाज भी अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। क्या पता चला, आज हर बहू चाहती है कि मेरी सास मुझे प्यार दे, मेरी सास मुझे मोहब्बत दे, लेकिन बहू सास को मां क्यों नहीं समझती? जब बहू ये मुतालबा करती है कि मेरी सास मुझे बेटी क्यों नहीं समझती, तो बेटियों जब तुम सास को मां समझने लगोगी तो अल्लाह तुम्हारी सास के दिल में भी वो ममता पैदा कर देगा कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझने लगेगी। लेकिन आज के हालात तो ये हैं, औरतों का एक जहन बना है कि मैं और मेरा शौहर और तीसरा कोई नहीं चाहिए। याद रखें ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जिस घर में माँ बाप नहीं होते या जिस घर में सास ससुर नहीं होते वो घर खुशियों के हवाले से अधूरा रहता है। आपको नहीं पता अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम पर यह बात ली है कि जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए और वो जो दुआ करे तो अल्लाह उन बूढ़ों की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। और बूढ़ों की आदत होती है वो चलते फिरते दुआएं देते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखें मगरबी तहजीब में न डूबो, मगरबी कल्चर की तरफ न जाओ, इस्लामी कल्चर की तरफ आओ, इस्लामी तहजीब की तरफ आओ और अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो। आप जानते हैं ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो भी लोग नजरअंदाज करते हैं, तो सास ससुर का लोग एहतराम कैसे कर सकते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक वक्त था कि बूढ़ों का इतना एहतराम किया जाता था इस्लाम के अंदर कि अगर बूढ़े आगे चलते तो कोई नौजवान उनको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता था, उनके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। इस सिलसिले में एक हिकायत सी याद आती है कि मौलाए कायनात फजर की नमाज पढ़ने के लिए सुन्नत पढ़कर अपने घर से निकले और देखा कि एक बुड्ढा आगे चल रहा है। आपने सोचा ये बुड्ढा है, मैं जवान हूं, इसके आगे कैसे जाऊं, इसको ओवरटेक कैसे करूं, खिलाफ अदब है। वो बुड्ढा चलता रहा। मौलाए कायनात ने सोचा मस्जिद में जाएगा, लेकिन मस्जिद का गेट आया तो वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये था कि वो बुड्ढा मुसलमान नहीं था, मुसलमान होता तो मस्जिद में जाता, मस्जिद नबी में दाखिल होता, लेकिन वो नहीं गया मस्जिद के अंदर। मौला अली को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसके लिए धीरे चला और ये मुसलमान नहीं निकला और ये मस्जिद से आगे चला गया। जब आप गए बहुत देर हो चुकी थी, फजर की नमाज थी, अल्लाह के हबीब फजर की नमाज के रुकू में थे, दूसरी रकत के रुकू में। मौला अली गए, शामिल हो गए, दूसरी रकत मिल गई, खुशी हुई कि चलो जमात तो मिल गई, लेकिन गम था कि पहली रकत छूट गई। दूसरी रकत मिली, जब दूसरी रकत मुकम्मल कर ली आका ने, नमाज पूरी हो गई, मौलाए कायनात ने भी नमाज पूरी कर ली, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आज से ये हुक्म आ गया है कि रुकू दूसरी रकत का बहुत लंबा किया जाए? या वही नाजिल हो रही थी, कुरान नाजिल हो रहा था रुकू में, आपने इतना लंबा रुकू क्यों किया? हमको यूं लगा कि आपने इतना लंबा रुकू किया तो कहीं सूरज ना निकल जाए। आका फरमाते हैं, लोगों, अली एक बूढ़े की ताजीम में धीरे धीरे चल रहा था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अली एक बूढ़े के एहतराम में धीरे चल रहा है तो मैं अली के आने तक रुकू को लंबा कर दूं। और अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जब तक मैं रुकू से सर न उठाऊं उस वक्त तक कि आज का सूरज नहीं निकलेगा। आप गौर फरमाएं, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये इस्लाम में बूढ़ों का एहतराम है। लेकिन आज सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए तो आजकल की लड़कियां उनसे नफरत करती है, उनसे दूर जाती है, बल्कि वो खांसते तो भी नफरत करते हैं लोग, वो बीमार पड़ते हैं तो भी लोग नफरत करते हैं, माँ बाप की बीमारी से नफरत करते हैं। लेकिन मैं एक बात अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरी माँ और बहनों, क्या हम हमेशा जवान रहेंगे? हमारी तकदीर में कौन सी बीमारी है ये किसने देखा है? क्या आपको पता है बुढ़ापे में आपको कौन सी बीमारी लगेगी?
इसलिए किसी की बीमारी से नफरत मत करो, बूढ़ों से नफरत मत करो, बूढ़ों की खिदमत करो। अगर बूढ़े माँ बाप की शक्ल में है उनकी भी खिदमत करो, बूढ़े सास ससुर की शक्ल में उनकी भी खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो बात बहुत दूर निकल गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि लोगों, गीबत अल्लाह को पसंद नहीं, चुगली अल्लाह को पसंद नहीं, हसद अल्लाह को पसंद नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, सबको शैतान बहकाता है और तबाह करता है, लेकिन शैतान को उसके हसद ने तबाह किया। याद रखें, अगर मौल्लिमुल मलाइका हसद का शिकार हो तो अल्लाह उसको शैतान बना देता है। अगर हम हसद का शिकार हो जाएं तो हमारा अंजाम क्या होगा? औरतें किसी के बदन पे जेवर देखकर सोचती है, हसद का मतलब क्या? किसी की नेमत देखकर ये सोचना कि इसके पास से ये नेमत छीन जाए। भाई, छीनने की बात क्यों करती हो? किसी के जेवर देखकर ये दुआ करो, अल्लाह इसको और दे और मुझे भी दे। तो क्या अल्लाह के खजाने में कोई कमी है कि अल्लाह तुम्हें नहीं देगा? एक शख्स ने दुआ की, अल्लाह मुझ पे रहमत कर और मेरे नबी पे रहमत कर और बाकी किसी पे रहमत मत कर। सरकार ने फरमाया, इधर आ, तूने अल्लाह की रहमत के साथ कुफ्र किया है। क्यों? इसलिए कि तूने अल्लाह की रहमत को महदूद समझा। अरे वो सब पे रहमत करे तो भी तुझ पर कोई कमी तो नहीं होगी। तो याद रखो, किसी पर नेमत देखकर हसद नहीं करो। जेवर देखो, ये नहीं कि इसके पास से छीन जाए। हुस्न देखो, इसके पास से छीन जाए। शौहर के साथ उसकी मोहब्बत या उसके साथ शौहर की मोहब्बत देखो तो छीन जाए, नहीं, बल्कि ये तमन्ना करो, अल्लाह जो मोहब्बत इसके शौहर के दरमियान दी है, उससे ज्यादा मोहब्बत मेरे और मेरे शौहर के दरमियान दे दे। इसको जितना जेवर दिया है इसको भी बरकत दे, इससे ज्यादा मुझे दे दे। तो ये दुआ है, इस पर कोई हुक्म नहीं है। लेकिन ये कि उससे छीन जाए, उससे छीनकर तुझे मिलना क्या है? बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद करने वाला अल्लाह पे एतराज करता है कि अल्लाह तो उसको नेमत दे रहा है और इसको हजम नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखना, तेरे हसद करने से अल्लाह किसी से नेमत छीनेगा नहीं। इसलिए मेरी बहनों, किसी पे हसद ना करो। आजकल तो ये है, किसी के घर खूबसूरत बेटी है, उसको ज्यादा रिश्ते आते हैं और अच्छे रिश्ते आते हैं, तो औरतें पंडितों के पास भी जाती है, साधुओं के पास भी जाती है कि उस खूबसूरत लड़की पर अच्छे रिश्ते ना आए, रिश्ते बांध दिए जाते हैं। हमने हिंदुस्तान भर में कई माओं को रोते देखा, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, अच्छे रिश्ते नहीं आते। इस्तिखारा करने पे पता चला कि रिश्ता बांध दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, तुम मुसलमान हो, किस दिन के लिए मुसलमान हो? क्या इस्लाम यही तालीम देता है? ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, अपनी सोच को बदलो। किसी को तकलीफ में डालकर, किसी को गम में डालकर, किसी को मुसीबत में डालकर कभी तुम्हें राहत नहीं मिल सकती, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता, कभी तुम्हें इत्मीनान नहीं मिल सकता। अगर खुशियां चाहते हो तो खुशियां तकसीम करो, अल्लाह तुम्हें खुशियां अता फरमाएगा। अगर मोहब्बत चाहते हो, मोहब्बत तकसीम करो, अल्लाह तुम्हें भी मोहब्बत अता फरमाएगा। अगर सुकून चाहते हो, भला चाहते हो, तो तुम लोगों का भला चाहो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। लेकिन याद रखना, किसी से हसद नहीं करना। ये तीन बीमारियां दिल की बीमारियां हैं, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, उम्मीद करता हूं कि नमाज रोजे के साथ साथ आप गुनाहों से बचेगी। और खास तौर पे ये जो 3 गुनाहों का जिक्र किया गया, इन 3 गुनाहों से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी। और अगर आपने इन गुनाहों से जो दिल की बीमारियां हैं अपने आप को न बचाया, तो आप इबादत करते रहें, क़यामत के दिन आपकी इबादत आपके काम नहीं आएगी। गीबत करने वाले, चुगली करने वाले और हसद करने वालों का हाल ऐसा है जैसे घानी का गधा। आपने शायद नहीं देखा होगा, पहले के दौर में जो तेल निकाला जाता था तो उसमें गधे को बांधा जाता था और मूंगफली डालते थे और जो है वो तिल्ली डालते थे और दीगर जिन चीजों से तेल निकलता है वो डालते थे, और गधा जो है वो घूमता था। तो गधे की आंख पे पट्टी बांध देते थे। जब गधे की आंख पे पट्टी बनती थी सुबह के वक्त, तो वो शाम तक बेचारा चलता रहता था। और शाम को वो सोचता था कि मैं कितना चल चल के थक गया हूं, तो मैं तो मंजिले मकसूद पर पहुंच गया। और जब शाम को उसकी आंखी से पट्टी खुलती थी तो वो जहां के वहीं खड़ा रहता था।
बस ऐसे ही जो लोग हसद करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, कयामत के दिन उनका हाल तेल के घानी के गधे की तरह होगा कि वो तो समझेंगे हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े तहज्जुद पढ़े, बड़े नवाफिल पढ़े, बड़ी इबादतें की, अब तो हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन जब वो कयामत के दिन नामे अमाल देखेंगे तो उनके नामे अमाल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किसी की गीबत की होगी तो गीबत करने की वजह से अपनी नेकियां उसके नामे अमाल में डाल दी और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में ले लिए। किसी से हसद किया होगा तो अपनी नेकियां उसको ट्रांसफर कर दी और उसके गुनाह अपने नामे अमाल में ले लिए। किसी की चुगली की होगी तो चुगली की वजह से अपनी नेकियां उसको दे दी और उसकी के गुनाह अपने अमाल में ले लिए। ये तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होता, याद रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। इसलिए अगर अपनी इबादतों को बचाना चाहती हो और अपनी इबादतों का भरपूर फायदा हासिल करना चाहती हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इन तमाम गुनाहों से और बिलखुसूस इन 3 चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी। अगर आपने ऐसा किया तो फिर देखना इंशाअल्लाह इबादत में लुत्फ भी आएगा, लज्जत भी आएगी और आपका मुस्तकबिल भी बेहतर होगा और आप लोगों के दरमियान हर दिल अजीज बन जाएगी इंशाअल्लाह। बस लेकिन गीबत से बचना बहुत आसान नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा कि शैतान बड़ी तेजी के साथ सुबह सुबह जा रहा है, उसके एक हाथ में शहद की बाल्टी है और एक हाथ में राख है। मैंने पूछा, ओ शैतान इतनी जल्दी काहे की है, कहाँ जा रहा है? तो बुजुर्ग को शैतान कहने लगा, बुजुर्ग मैं जा रहा हूँ, मैं गीबत करने वालों की जबान पर शहद को लीप दूंगा ताकि गीबत लोगों को अच्छी लगेगी और लोग सुनते भी रहेंगे गीबत और करते भी रहेंगे ताकि उनके अमाल बर्बाद हो जाएं। और ये राख मैं यतीमों के सर पे डाल दूंगा ताकि कोई यतीमों के करीब ना आए, उनसे प्यार ना करे। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आजकल गीबत इतनी आम हो गई कि शायद ही कोई जबान होगी जो गीबत से महफूज होगी। जो जबान गीबत से महफूज है वो जबान अल्लाह वाली जबान है। लेकिन ऐसी जबान आप ढूंढने से भी शायद इल्ला माशाअल्लाह आपको ना मिले, लेकिन काश कि हम इस पर अमल करें। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फैल माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।